श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक ब्रजवासी को छोहरा 100 बरस द्वादश को हतो, वह सकरवा में रहतो, ताकि वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम मनोरूपा है। ये नंदराय जी के घर की रखवाली करत हैं। ये नागरीते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये सकरवा में गुजर के जन्म्यो, 100 बरस 12 को भयो, तब ते ये खेत पे जान लाग्यो। सो खेत बोवे हल जोते, या प्रकार सब काम करे। सो एक विरक्त वैष्णव वाके घर चुटकी लेन आयो। सो याने वा विरक्त वैष्णव को 2 धोवा अनाज दियो। सो वा विरक्त ने वामे ते 1 धोवा अनाज एक महात्मा को दियो। सो उनने देखियो। तब या लरिका ने वा विरक्त वैष्णव से पूछियो, जो तुमने अपनो अनाज दूसरे को क्यों दियो, वाको हम तो और देते। तब वह विरक्त वैष्णव ने कहो, जो खेत में अनाज होत है, तामे जीव हत्याहु बहुत होत है, ताते वह अनाज में ते दूसरे को देनो चाहिए, याते वह दोष निवृत्त होई। तब या लरिका ने विचार करियो, जो आज पाछे जीव हत्या होई, ऐसो कार्य नहीं करनो। पाछे वह लरिका ने वह विरक्त वैष्णव से पूछियो, जो हमारो उद्धार होई ऐसो मार्ग बताओ, हम तो आज ते जीव हत्या होई सो कार्य कबहू न करेंगे। तब वह विरक्त वैष्णव ने कहो, जो तू गोपालपुर जाई श्री गुसाई जी को सेवक होऊ, पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी की टहल करी, तब तेरो उद्धार होएगो। तब वह छोरा सकरवा ते गोपालपुर आयो, पाछे श्री गुसाई जी को सेवक भयो, नाम पायो। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री गुसाई जी को सेवक होई के बाद छोरा ने कहो, जो महाराज अब कछु टहल मोको बताओ। तब श्री गुसाई जी वाको श्रीनाथ जी को चना को खेत रखवारी को बताए, और अधिकारी भंडारी को बुलाए के कहो, जो याको खेत पर श्रीनाथ जी को महाप्रसाद पठायो करो। सो फागुन में खेत पकियो। तब एक संग वैष्णवन को आयो, तामे अधिकारी भंडारी तो वह वैष्णव के संग के समाधान में लागे। सो वह छोरा को पात्री पठवाई भूल गए। सो वह छोरा को बहुत भूख लागी, तब वह खेत पर बैठियो गारी दे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी बरस 10 के लरिका होई, वह ब्रजवासी के छोरा पास जाई के कहे, जो तू चना क्यों नाही खाई, भूखो है तो गारी काहे को देत है। तब वह ब्रजवासी के लरिका ने श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो हो चना कैसे खाऊं, ये चना तो देव दमन के हैं। पाछे प्रहर 1 रात्रि गए, फेरी श्री गोवर्धन नाथ जी तरुण रूप वे ब्रजवासी के छोरा पास चना के खेत पर आई के वासो कहे, जो तू चना मोको दे और खाऊ। तब वह ब्रजवासी को छोरा इनको गारी दे के कहो, जो चना तू छुयो तो तू जाने, मैं तो को मारूंगो। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा सेन आरती पोढ़ाए वे ताई की पहुंची, पर्वत से नीचे उतरी, अपनी बैठक में पधारी, गादी तकिया ऊपर बिराजी, वार्ता चर्चा करत करावत अर्धरात्रि को आप पोढ़े। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गुसाई जी पास पधारी के श्री गुसाई जी से कहो, जो आजू वह ब्रजवासी को छोरा भूखो चना के खेत पे बैठियो गारी देत है। तब श्री गुसाई जी वाही समय भंडारी रसोईया को बुलाए उनसो खींचे, और वाही समय महाप्रसाद वा को खेत पे पठायो। ता पाछे नित्य आपुआ ब्रजवासी के छोरा की खबर राखते। श्री गिरधर जी आदि बालकन सो कहते, जो ऊ ब्रजवासी के छोरा की भूख की ठीक राखियो, और श्री गुसाई जी आपुआ को पात्री पठवाई के पाछे आप भोजन करते। ऐसी कृपा वा दिन पाछे श्री गुसाई जी व ब्रजवासी के छोरा के ऊपर करते। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो को सांचे भाव सो प्रभु उनकी सेवा करत है, तिनके खाईवे पीवे की चिंता प्रभु आप करत हैं, ताते वैष्णव को साचो वे भाव सो प्रभु उनकी सेवा करनी। सो वह ब्रजवासी के छोरा ऊपर श्री गुसाई जी तथा श्री गोवर्धन नाथ जी की ऐसी कृपा हती, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का
अब श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्रज को छोड़ा। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम मनोरूपा। ये लीला में श्री जी के घर की रखवाली करती है। इनका जन्म गांव में एक गुजर के घर में हुआ। तो ये जब 12 बरस के हुए तब से खेती करने लगे। वह खेत बोते तो ये सब काम करते। तब एक विरक्त वैष्णव उनके घर सीधा लेने आए। इनने 2 मुट्ठी अनाज दिया। तब वह वैष्णव ने उसमें से 1 मुट्ठी तो एक महात्मा को दी। तब ये ब्रजवासी के बालक ने देखा और उनसे पूछा कि आपने इसमें से उन महात्मा को 1 मुट्ठी क्यों दिया, उनको और अनाज दे देते। तब ये विरक्त वैष्णव ने कहा, तो अनाज होता है, उसमें जीव हिंसा होती है, इसलिए उसमें से दूसरे को भी देना चाहिए, इससे वह दोष की निवृत्ति होती है। तब यह बालक ने विचारा कि अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे जीव हिंसा होती हो। बालक तो उस विरक्त वैष्णव से कि उसे होगा, ऐसा कोई मार्ग बताओ, हम तो आज से जीव हिंसा होती हो वह कार्य नहीं करेंगे। तब वह विरक्त वैष्णव ने कहा कि तुम गोपालपुर जाके श्री गुसाई जी के सेवक हो, फिर श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करने से तुम्हारा उद्धार होगा। तब वह बालक गोपालपुर आया और श्री गुसाई जी का सेवक हुआ। फिर वह विनती करी कि महाराज मुझे कुछ सेवा बताइए। ने वह बालक को श्री नाथ जी के चना के खेत की रखवाली करने की आज्ञा दी और अधिकारी भंडारी को आपने आज्ञा करी कि यह बालक को नित्य श्रीनाथ जी का महाप्रसाद लिवाना। फागुन में खेत पका, तब एक संग वैष्णव का आया। तब अधिकारी तो सब चर्चा में लग गए और यह बालक को उस दिन की पातल देना भूल गए। तब वह बालक तो बहुत भूखा था। तब वह खेत पे बैठे बैठे गारी देने लगा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप 10 वर्ष के बालक के रूप में वह बालक के पास आए और कहा कि तू भूखा है तो ये चना क्यों नहीं खा लेता। वह बालक ने कहा कि ये के चना है, मैं कैसे खाऊं। फिर गोवर्धन नाथ जी वापस वह बालक के और कहा कि तू ये चना मुझे खिला। और फिर तब वह ब्रजवासी के बालक ने कहा कि ये चना अगर तूने छुए तो मैं तुझे मारूंगा। फिर जब गुसाई श्रीनाथ जी की आप वार्ता करके जब पढ़े, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप श्री गुसाई जी के पास पधारे और कहे कि आज वह ब्रजवासी का बालक भूखा है। तब श्री गुसाई जी उसी समय भंडारी और रसोईया को बुला के आप खींचे और उसी समय महाप्रसाद की पातल वह ब्रजवासी के बालक के पास पहुंचवाई। फिर आप नित्य वह ब्रजवासी के बालक की खबर लेते और श्री गिरधर जी आदि सब बालक से कहा कि वह ब्रजवासी के बालक की भूख की खबर रखना। और श्री गुसाई जी वह ब्रजवासी के बालक की पातल भेज के फिर आप भोजन करने पधारते। ऐसी कृपा उस दिन के बाद से श्री गुसाई जी आप वह ब्रजवासी के बालक के ऊपर करते। भाव प्रकाश की यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि जो सच्चे भाव से प्रभु की सेवा करता है उनके खाने पीने की प्राप्त करते हैं। इसलिए वैष्णवों को सच्चे भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो ब्रजवासी के ऊपर श्री गुसाई जी तथा श्री गोवर्धन नाथ जी आप ऐसी कृपा करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।